एक ऐसा बॉस जिसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, सक्सेस, लेकिन फिर उसकी जिंदगी खाली थी। फिर एक बच्चा आता है और उसके साथ आती है एक लड़की जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की ये वीडियो में हम इसी स्टोरी पे बात करने वाले, तो देखते हैं आखिरकार आगे क्या हुआ। सीरीज की शुरुआत होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां हमारा मेन लीड ही जियाओ मीडिया के सामने खड़े होता है। वो सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि हेसी कंपनी का ओनर भी है। वो सबको अपनी कंपनी और एक नए डेवलपमेंट टेक्निक के बारे में बता रहा होता है। तभी रिपोर्टर्स में एक रिपोर्टर अचानक पूछ लेती है, मैंने सुना है आपकी शादी हो चुकी है और आपका एक बेटा भी है। हॉल में एक पल के लिए खामोशी सी छा जाती है। सबको लगता है कि ही जियाओ घबरा जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहता है और कामली बोलता है, वो मेरा बेटा है और मैं उसका लीगल गार्डियन हूँ। इसी एक लाइन के साथ कहानी का टोन सेट हो जाता है। इसी वक्त कहानी शिफ्ट होती है क्वीन ए पर, जो इस सीरीज की फीमेल लीड है। क्वीन ए बाहर से स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन अंदर से वो काफी उदास और ब्रोकन होती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठी होती है, जहां उसे सच पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। लेकिन क्वीन ए रोने और घबराने की बजाय वो लड़की ऐसा जवाब देती है, वो सीधा बोलती है, अच्छा हुआ मेरी जिंदगी से तुम निकल गए, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में सबसे बड़ा कचरा हो। और यहीं से हम समझ जाते हैं कि क्वीन एक कमजोर नहीं है। अब कहानी पहुंचती है सीरीज के सबसे क्यूट कैरेक्टर पे। ही क्वीन का बेटा है। वो गुस्से में अपने डैड की सेक्रेटरी पर चिल्ला रहा होता है और सारा सामान इधर से उधर बिखरा देता है। तभी हीचवर वहाँ पर आता है। ही को ऐसा करने से मना करता है और उसे वहाँ से उठा करके अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उनका लाइव स्ट्रीम थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला होता है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है, मौका मिलते ही ही चुपके से वहाँ से निकल जाता है और अपने डैड के पोस्टर पर स्टिकर चिपकाने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ का स्टाफ हीवी के आसपास जमा हो जाते हैं। इतने लोग देख कर के हीवी नर्वस हो जाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ क्वीन ए आती है। वो हीवी के पास बैठ करके उसे प्यार से कंफर्ट करती है और कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। और वो एक सॉफ्ट टॉय देती है। हीवी धीरे धीरे शांत हो जाता है और क्वीन ए से इमोशनली कनेक्ट कर लेता है। इसी दौरान ही क्वीन का स्टाफ भी वहाँ पर आता है हीवी को वहाँ से ले जाने के लिए। तभी क्वीन ए इतना कहती है कि इसके डैड से कहना इसका ख्याल रखने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी नजर ही क्वीन पर पड़ती है। क्वीन ए उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझ करके गुस्से में उसे पकड़ लेती है और बोलती है, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है। लेकिन अगले ही पल क्वीन ए को एहसास होता है कि उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है। वो तुरंत माफी मांगती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती। इसी इंसिडेंट्स का असर ही क्वीन पर पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वीन ए की बातों को याद करके वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देता है। रात को जब ही क्वीन घर पहुंचता है तो वो देखता है कि हीवी गहरी नींद में सो रहा है। तभी हीवी अपनी जेब से क्वीन ए का दिया हुआ हैंकी और सॉफ्ट टॉय निकालता है और उसकी खुशबू से अपने आप को महसूस करता है। इसी वजह से हीवी इतने चैन की नींद से सो रहा होता है। अगली सुबह ही क्वीन जब अपने बेटे के कमरे में पहुंचता है और जब देखता है कि हीवी अभी तक सो रहा है, वो तुरंत सारी लिस्ट को चेक करता है और देखता है कि कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। तो उसे लगता है कि शायद वो बीमार हो गया, लेकिन असली वजह तो होती है क्वीन ए की दी हुई हैंकी। इतना कंफर्ट और सेफ्टी महसूस हुआ होता है। बाद में हीवी हॉस्पिटल आता है, जहाँ इतने लोग को देख करके वो फिर से डर जाता है और एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। तभी वहाँ पर आती है क्वीन ए, जो उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी है। वो हीवी को प्यार से कंसोल करती है और उसे अपने साथ ले जाती, जहाँ और भी बच्चे खेल रहे होते हैं। हीवी वहाँ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तभी ही क्वीन आ जाता है और क्वीन ई को अपने बेटे से दूर रहने के लिए बोलता है और अपने बेटे को समझाता है कि ऐसी पागल आंटी के साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहीं से शुरू होती है अनकंफर्टेबल लव की असली कहानी, जहाँ एक कोल्ड बॉस, एक सॉफ्ट हार्टेड डॉटर और एक छोटा सा बच्चा एक दूसरे की जिंदगी को बदलने की शुरुआत करते हैं।